हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग 12th एनसीईआरटी मैथ्स के कुछ बेसिक नियम तथा उस पर आधारित उदाहरण 2 तक लगाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स कोष्ठ में -1/2। तो इसका मुख्य मान निकालना है। तो मान लेंगे माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर वाई। तो देखिए यहाँ पर प्रतिलोम फलन है। साइन इनवर्स -1/2 क्या है? प्रतिलोम फलन है। ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा, अर्थात -1/2 बराबर साइन वाई। साइन वाई बराबर हो जाएगा -1/2। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। साइन वाई बराबर हो जाएगा, देखिए साइन किस कोण का मान होता है? 30 अंश का, यानी π/6 का। देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? तो ये वाई बराबर कितना हो जाएगा? साइन दोनों तो हट जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा -π/6। अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। प्रश्नावली 2.1 का दूसरा क्वेश्चन दिया है कास इनवर्स कर्ण 3/2। इसका मुख्य मान निकालना है। तो माना कास इनवर्स कर्ण 3/2 बराबर वाई। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कास वाई हो जाएगा। वाई कास वाई बराबर हो जाएगा कर्ण में 3/2। हम जानते हैं कास इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई तक होता है। तो यहाँ पर दिया है कास वाई बराबर दिया है कर्ण में 3/2। तो यहाँ पर देखेंगे कास के किस कोण का मान कर्ण में 3/2 है? तो कास 30 अंश का, जो 0 से और पाई के बीच में है। अतः इसको लिख सकते हैं कास वाई बराबर लिख सकते हैं कास π/6। वाई बराबर हो जाएगा π/6। अतः कास इनवर्स कर्ण 3/2 का मुख्य मान π/6 है। 2.1 का प्रश्न 3 दिया है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मान लेंगे माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर वाई। तो देखिए यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक वाई हो जाएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा कोसेक वाई। कोसेक वाई बराबर 2। हम जानते हैं कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। ऐसे देखिए इसमें -0 को छोड़कर, यानी 0 इसमें नहीं, तो क्योंकि 0 के लिए क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक वाई बराबर दिया है 2। तो कोसेक के किस कोण का मान 2 होता है? तो 30 अंश का, और जो 30 अंश इसके परिसर के अंदर है। अतः कोसेक वाई बराबर कोसेक π/6। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? π/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य मान होगा जो इस परिसर के अंदर है। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नंबर 4 दिया है टेन इनवर्स -कर्ण 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना टेन इनवर्स -कर्ण 3 बराबर वाई। देखिए यहाँ पर -कर्ण 3 बराबर क्या हो जाएगा? 10 वाई। तो 10 वाई बराबर हो जाएगा -कर्ण में 3। हम जानते हैं टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2
और π/2 के बीच में होता है। तो tan के किस कोण का मान होता है कड़ी में 3? तो देखिए tan के 60 डिग्री का मान, जो -π/2 और π/2 के बीच में है। अतः इसको लिख सकते हैं tan y बराबर हो जाएगा tan कोष्ठ में -π/3। देखिए tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो थीटा के जगह कितना दिया है π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3। तो चूँकि देखिए -π/3 हो जो इस परिसर के बीच में है, अतः y बराबर कितना हो जाएगा -π/3 मुख्य मान होगा। अतः tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3 का मुख्य मान -π/3 है। प्रश्न नंबर 5 दिया है cos इनवर्स कोष्ठ में -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये माना cos इनवर्स -1/2 बराबर y, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 बराबर हो जाएगा cos y। तो cos y बराबर होता है -1/2। हम जानते हैं cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 to π यानी 0 से π होता है। तो देखिए यहाँ पर cos के किस कोण का मान, देखिए यहाँ पर नेगेटिव दिया है, हमारा परिसर पॉजिटिव में है, तो इसको भी क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos y इक्वल टू cos के किस कोण का मान 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो इसको हम लिख सकते हैं π माइनस π/3। देखिए ये 60 डिग्री का होता है 1/2, यानी कहने का मतलब ये 60 डिग्री का होता है, तो हम 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। देखिए इसको हम लिख देंगे cos 180 माइनस थीटा, थीटा का जब कितना है π/3, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो देखिए थीटा का जब कितना है π/3, तो माइनस π/3, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 यानी -1/2। इसको हम हल कर लेंगे, तो cos y बराबर हो जाएगा cos 3 एक अंदर 3, 3 में से जा 2 यानी 2π/3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2π/3। तो 2π/3 का मतलब होता है 60 गुना के 120, जो 0 और पाई के बीच का है। अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 है। प्रश्न नंबर 6 दिया है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना tan इनवर्स -1 बराबर y, तो यहाँ पर -1 बराबर कितना हो जाएगा tan y। तो tan y बराबर है -1। हम जानते हैं tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 टू π/2 के बीच होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है -45 डिग्री का मान है, तो -45 डिग्री इसके बीच में आएगा। अतः इसको लिख सकते हैं tan y बराबर 45, इसको क्या लिख सकते हैं π/4, 3 माइनस π/4। तो 10 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा -π/4। यही हमारा क्या हो जाएगा मुख्य मान होगा, जो -π/2 और π/2 के बीच का है। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। प्रश्न नंबर 7 दिया है sec इनवर्स 2/3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना sec इनवर्स 2/3 बराबर y, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 बराबर कितना हो जाएगा sec y। तो sec y बराबर हो जाएगा 2/3। हम जानते हैं sec इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से π होता है,
और इसमें यहाँ पर लिखा है माइनस कोष्ठ में π/2, यानी π/2 को छोड़कर 0 से पाई के बीच, यानी 0 से पाई तक होता है π/2 को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर दिया है 2/3, तो π/2 को छोड़कर 0 से पाई के तक होता है, तो 2/3 सेक के किस कोण का मान है? 30 डिग्री का। कितने का मान है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक y बराबर सेक 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/6, और ये π/6 0 से पाई के बीच है, अतः y बराबर हो जाएगा π/6। अतः सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान π/6 है। प्रश्न नंबर 8 दिया है काट इनवर्स कर्ण में 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना काट इनवर्स कर्ण में 3 बराबर y, तो यहाँ पर कर्ण में 3 बराबर कितना हो जाएगा? काट y, तो काट y बराबर हो जाएगा कर्ण में 3। हम जानते हैं काट इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 टू π/2 के बीच होता है, यानी -π/2 और π/2 के बीच होता है। तो देखिए यहाँ पर काट y बराबर दिया कर्ण में 3, तो कर्ण में 3 काट के किस कोण का मान होता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का, जो -π/2 और π/2 के बीच का है। अतः काट y बराबर लिख सकते हैं 30 को क्या लिख सकते हैं? π/6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? π/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य मान होगा। अतः काट इनवर्स कर्ण में 3 का काट इनवर्स कर्ण में 3 का मुख्य मान π/6 है। प्रश्न 9 दिया है कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना कास इनवर्स -1/2 बराबर y, तो -1/2 बराबर कितना हो जाएगा? कास y, तो कास y बराबर हो जाएगा -1/2। 0 से पाई होता है। हम जानते हैं कास इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, और देखिए यहाँ पर दिया है निगेटिव में, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि 0 से पाई के बीच पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर दिया है निगेटिव में, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कास y, कास, चूँकि देखिए ये 1/2 कास के 45 अंश का मान है, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। देखिए कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, थीटा का जब कितना दिया है 45 अंश, कास 45 का अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2, और ये माइनस होता है। कास 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कास थीटा, थीटा का जब कितना दिया है? कास π/4, तो कास π/4 का मान कितना हो जाएगा? 1/2, यानी -1/2। तो देखिए इसको हल कर लेंगे, तो कास y बराबर हो जाएगा कास 4 करने 4 में से 3, 3π/4। अतः y बराबर कितना हो जाएगा? 3π/4, जो परिसर 0 और पाई के बीच है। अतः कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 3π/4 है। प्रश्न 10 दिया है कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो माना कोसेक इनवर्स -2 बराबर y, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक y, या कोसेक y बराबर -2। हम जानते हैं कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है, और ये देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, इसका मतलब 0 को
छोड़ देंगे, 0 को छोड़कर -π/2 से π/2 तक होता है, 0 को छोड़कर। 45 अंश का मान है तो -45 अंश -π/2 से π/2 के बीच है। अतः कोसेक y बराबर कोसेक कोष्ठ में 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा और कोसेक 45 का मान कितना होता है, कहानी में 2, जो परिसर -π/2 और π/2 के बीच है। 0 को इसमें छोड़ देंगे। अतः y बराबर -π/4, यही हमारा क्या है, मुख्य मान है। अतः कोसेक इनवर्स माइनस कहानी में 2 का मुख्य मान -π/4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न 11 दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 को tan के रूप में कितने अंश का कोण का होता है, tan इनवर्स 1 जो है tan के कितने अंश का मान होता है, tan 45 अंश का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस cos इनवर्स, इसको हम लिख लेंगे cos π माइनस π/3। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो थीटा का जब कितना दिया है, π/3 यानी 60 डिग्री। तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 यानी -1/2 प्लस साइन इनवर्स -π/2 से π/2 तक होता है। तो यहाँ पर दिया है -π/1/2। तो -1/2 हम कितने अंश का मान कहेंगे, यहाँ पे 1/2 कितने अंश का हो, 30 अंश का। तो साइन माइनस 30 अंश, यानी क्वेश्चन में लिख देंगे साइन और क्वेश्चन में -π/6। तो देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा जब कितना दिया है, π/6। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अब इसको हल कर लेंगे। तो देखिए tan इनवर्स tan x का जब कितना दिया π/4, तो यहाँ पर हो जाएगा π/4 प्लस cos इनवर्स cos x का जब क्या दिया है, पाई माइनस π/3। इसको हल कर लेंगे, 3 एक अंदर 3 है, 3 में से कितना 2 एंड 2π/3 प्लस साइन इंटू साइन इनवर्स x। तो x का जगह पर क्या दिया है, π/6। तो यहाँ पर हो जाएगा -π/6। अब इसको हल कर लेंगे, तो π/4 प्लस 2π/3 अब प्लस माइनस गुणा होगा तो कितना होगा, -π/6। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12, 3 पाई 3 चौको 12, 4 दूना के 8 पाई और 6 दूना के 12, 2 पाई। तो 8 और 3 11, 11 में से 2 कितना हो जाएगा, 9, अर्थात 9π/12। तो 3 3 9, 3 चौको 12, अर्थात 3π/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3π/4। प्रश्न नंबर 12 दिया है, cos इनवर्स 1/2 धन 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स, cos के किस कोण का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन के किस कोण का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन π/6 और रेडियन में हम लिखते हैं। देखिए cos इनवर्स cos x का क्या हो जाएगा, x का जब कितना दिया है π/3, तो इसका मान हो जाएगा π/3 प्लस 2 गुणे साइन इनवर्स साइन x का जब कितना दिया है π/6, इसका मान क्या हो जाएगा π/6। तो 2 एक अंदर 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2π/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जब साइन इनवर्स x बराबर y दिया है तो हमें y का मान निकालना है। तो जब हमारा फलन साइन इनवर्स x रहता है तो उस समय कोण यानी y का मान क्या होता है, -π/2 से लेकर कहाँ तक होगा, π/2 तक होगा। ये हमारा रेंज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 14 दिया है, tan इनवर्स कहानी में 3 -1 इनवर्स 2 का मान बराबर है, इस ऑप्शन में बताना है। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए tan इनवर्स, tan के किस कोण का मान कहानी में 3 होता है, तो 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan π/3 कोष्टक बंद माइनस, देखिए सेक इनवर्स का दिया है -2।
तो ये माइनस सेक इनवर्स का मुख्य मान जो होता है 0 से पाई तक होता है पाई/2 को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर उसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स, कोष्ट में हो जाएगा सेक, ये कितने अंश का मान होता है सेक के 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस पाई/3। तो सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स 10 एक्स की जब कितना दिया है पाई/3। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई/3 माइनस, देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स सेक एक्स की जब कितना दिया है तो इसको हल कर लेंगे। तो 3 एक 3 में से दिया 2 एंड 2 पाई/3। अब इसको हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ हर समान है तो घट जाएगा, 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस पाई। तो माइनस पाई कितना हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है।